क्या आपकी मीन राशि है या आपके मित्र अथवा परिवारजनों की मीन राशि है? क्या आप ज्योतिष में जिज्ञासा रखते हैं या ज्योतिष सीख रहे हैं और मीन राशि के विषय में जानना चाहते हैं? तब यह वीडियो आपके लिए है। या फिर नवंबर 2023 से आपके जीवन में उथल-पुथल प्रारंभ हो गया है, या नवंबर 2023 से आपके बनते बनते काम बिगड़ जा रहे हैं, या नवंबर 2023 से आपके दाम्पत्य जीवन में या व्यापार में परेशानियां प्रारंभ हो चुकी हैं, या नवंबर 2023 से आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा, तब यह वीडियो आपके लिए है। जय श्री सीताराम हनुमान जी महाराज। प्रिय मित्रों, अभी तक हमने राहु के 30 अक्टूबर 2023 से मेष राशि से निकलकर 18 महीने के लिए मीन राशि में गोचर करने के परिणाम स्वरूप विभिन्न राशियों पर पड़ने वाले प्रभाव के क्रम में मेष से लेकर कुंभ राशि तक की चर्चा अपने पिछले वीडियो में की है, जिसे आप मेरे YouTube चैनल हनुमत ज्योतिष समाधान अयोध्या पर जाकर देख सकते हैं। इसी क्रम में अगली और अंतिम राशि आती है मीन राशि, जिसमें राहु देवता स्वयं गोचर कर रहे हैं। मीन राशि पर चर्चा को आगे बढ़ाया जाए, इससे पहले हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। प्रिय मित्रों, जो भी वीडियो हमारे द्वारा बनाए जाते हैं वह प्राचीन पुस्तकों के अध्ययन एवं अपने अनुभव के आधार पर बनाया जाता है। कृपया वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें एवं बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरे द्वारा बनाए गए बेहद उपयोगी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। एवं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का कष्ट करें, जिससे यह अति महत्वपूर्ण जानकारी आपके माध्यम से भी अन्य लोगों तक पहुंच सके। प्रिय मित्रों, यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की सामाजिक, आर्थिक, मानसिक समस्या आ रही है, तब अपनी उस समस्या का ज्योतिषीय उपाय प्राप्त करने हेतु आप स्क्रीन पर दिए जा रहे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके अपनी समस्याओं का कारगर, आजमाया हुआ और असरदार सिद्ध ज्योतिषीय उपाय प्राप्त कर सकते हैं। साधारण शुल्क लागू रहेंगे। अब चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाया जाए। काल पुरुष की कुंडली में मीन राशि को 12वां स्थान प्राप्त है। मीन राशि एक जल तत्व वाली राशि है। मीन राशि लगभग 3 नक्षत्रों के योग से निर्मित होती है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का अंतिम चौथा चरण, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के 4 चरण एवं रेवती नक्षत्र के 4 चरण। मीन राशि के देवता देवगुरु बृहस्पति बनते हैं। मीन राशि के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस के किष्किंधा कांड की चौपाई में कहते हैं कि सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा, अर्थात मछली वहीं प्रसन्न होती है जहाँ पर उसे प्रचुर मात्रा में जल की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार मीन राशि या मीन लग्न वाले जातकों का स्वभाव भी होता है। मीन राशि के जातक स्वतंत्र रहकर जो कार्य करते हैं उसमें वह बहुत ही अच्छा परिणाम देते हैं, किंतु यदि काम अथवा माहौल उनके अनुरूप न हो तब उनकी स्थिति जल से बाहर निकली हुई मछली के समान तड़पती हुई हो जाती है। मीन राशि के जातक अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं। मीन राशि के जातक बुद्धिमान, ज्ञानवान और बेहद अच्छे सलाहकार होते हैं। मीन राशि के जातक अपनी दुनिया में मस्त रहने वाले एवं मिलनसार होते हैं। इनकी बुद्धि कुशाग्र होती है। किसी भी कार्य को सीखने में यह दक्ष होते हैं, किंतु शर्त यही है कि उन्हें उचित और स्वतंत्र माहौल की प्राप्ति होनी चाहिए। इनका व्यक्तित्व आकर्षक होता है और अक्सर इनका ज्ञान ही जो इनके अहंकार उत्पन्न करने का कारण बनता है, इनका शत्रु बन जाता है और इनके शत्रुओं की संख्या में वृद्धि कर देता है। मीन राशि की कुंडली में चंद्रमा एवं मंगल कारक ग्रह के रूप में कार्य करते हैं। 30 अक्टूबर 2023 से राहु मीन राशि में ही गोचर कर रहे हैं। मीन राशि पर पड़ने वाले प्रभाव की चर्चा हम 2 रूप में करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि राहु का स्वभाव है, वह जिस भाव में बैठता है उस भावपति का रूप बनाकर उसी के अनुसार ही जन्म कुंडली में फल प्रदान करता है। यदि जन्म कुंडली में भावपति शुभ बलवान स्थिति में है, तब राहु जातक को इस राशिपति के अनुसार शुभ फल प्रदान करेंगे।
और यदि जन्म पत्रिका में जहाँ पर राहु देवता विराजमान हैं उस भाव का भावपति पीड़ित अथवा कमजोर है या अशुभ प्रभाव में है, तब राहु देवता तो उसी के अनुसार कष्ट प्रदान करना प्रारंभ कर देते हैं। पहले हम इस प्रकार चर्चा करेंगे, जब जन्म पत्रिका में मीन राशि के अधिपति देवता अर्थात बृहस्पति देव शुभ स्थान एवं पूर्ण बलाबल के साथ विराजमान हैं और तब राहु देवता जो कि मीन राशि में विराजमान हैं वह बृहस्पति देव के अनुसार रूप बनाकर जातक को फल प्रदान कर रहे हैं। इस अवस्था में राहु देवता लग्न में बैठकर जातक को बेहद चतुर और चालाक एवं अपने ज्ञान के माध्यम से अपने काम को निकलवाने वाला बना देंगे। इस दौरान जातक में एक रहस्यमयी आकर्षण उसके व्यक्तित्व में दृश्यमान रहेगा, जो लोगों को अपने आप ही अनायास ही अपनी बात मनवाने और अपने तरफ आकर्षित करने में सफल रहेगा। जातक इस दौरान कुछ ऐसे कार्य करेगा जिससे वह दुनिया को तो आश्चर्यचकित करेगा ही, साथ ही अपने द्वारा किए गए कार्य से स्वयं भी आश्चर्यचकित हो जाएगा। इस दौरान जातक लोगों से अपना काम निकलवाने में बेहद शातिर रहेगा। लग्न में बैठे राहु की पंचम दृष्टि जन्म कुंडली के पंचम भाव पर पड़ेगी। यहाँ पड़ने वाली राहु की दृष्टि के परिणाम स्वरूप जातक को लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट इत्यादि से अकस्मात धन का लाभ प्राप्त होगा। प्रेम संबंधों में चली आ रही समस्या अचानक ही सुलझ जाएगी। जो दंपत्ति संतान के लिए चिंतित हैं उन्हें भी इस समय संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं। आने वाले 18 महीने में जिन जातकों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था उनका भी पढ़ाई में मन लगने लगेगा और वह इस प्रकार अध्ययन करेंगे कि वह स्वयं को और अन्य लोगों को आश्चर्यचकित करेंगे। लग्न में बैठे राहु की सप्तम दृष्टि जन्म कुंडली के सप्तम भाव पर पड़ेगी। इसे पत्नी का भाव भी कहा जाता है। यह साझेदारी का भाव भी बनता है। इसे व्यापार का भाव भी कहा जाता है। यहाँ पड़ने वाली राहु की दृष्टि के परिणाम स्वरूप जातक के दाम्पत्य जीवन में अकस्मात खुशियों के योग बनेंगे। जातक द्वारा साझेदारी में अथवा स्वयं के द्वारा नए व्यापार करने के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान जातक को व्यापार से अकस्मात लाभ की प्राप्ति के योग भी बनते नजर आ रहे हैं। लग्न में बैठे राहु की नवम दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ेगी। यहाँ पड़ने वाली दृष्टि के परिणाम स्वरूप जातक को अचानक से भाग्य का साथ मिलना प्रारंभ हो जाएगा और जातक का उसके पिता के साथ संबंधों में मधुरता बढ़ेगी एवं पिता से सहयोग प्राप्त होता रहेगा। इस दौरान जातक कुछ अकस्मात भाग्य के खेल जो उसके पक्ष में होंगे वह अवश्य देखेगा। अभी तक हमने उन परिस्थितियों की चर्चा की जब जन्म कुंडली में जिस भाव में राहुदेव बैठे हैं उस भाव का भावपति अर्थात बृहस्पति देव शुभ एवं पूर्ण बलाबल के साथ विराजमान है। आइए अब उस स्थिति की चर्चा की जाए जब जन्म पत्रिका में राहु देव पीड़ित हैं, कमजोर हैं अथवा पाप प्रभाव से ग्रसित हैं। इस अवस्था में लग्न में बैठे राहु देव जातक को भ्रम की स्थिति सदैव उत्पन्न करते रहेंगे। जातक द्वारा लिए गए ज़्यादातर निर्णय अंत में जाते जाते भ्रम की स्थिति के कारण गलत परिणाम देंगे एवं जातक को हानि का सामना भी करना पड़ेगा। इस दौरान जातक को अपने सोच समझ में भ्रामिक स्थिति, अपनी वाणी के द्वारा अपयश, हीनता, मान सम्मान में कमी का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान जातक का स्वभाव चिड़चिड़ा, गुस्सैल और दूसरों को अनायास ज्ञान देने वाला बन सकता है। इन 18 महीने में जातक को सलाह दी जाती है कि वह सलाह देने से बचे एवं ज़्यादा से ज़्यादा शांत रहने का प्रयास करे। अपने द्वारा लिए गए निर्णय को अपने से बड़े व्यक्ति अथवा अपने गुरु या अपने शुभचिंतक द्वारा पुनर्विचार अवश्य करवाए। इस दौरान जातक अपने जीवन साथी द्वारा सुझाए गए उपायों को भी ध्यान में रखे। लग्न में बैठे राहु की पंचम दृष्टि जन्म कुंडली के पंचम भाव पर पड़ेगी।
यहाँ पर कर्क राशि आती है जो कि चंद्रमा की राशि है और चंद्रमा राहु के परम शत्रु में गिने जाते हैं। यहाँ पड़ने वाली राहु की दृष्टि शत्रुवत होगी। यहाँ पड़ने वाली राहु की दृष्टि के फलस्वरूप जातक यदि जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट इत्यादि के क्षेत्र में कार्यरत है तब उसे अकस्मात बड़ी हानि होने के योग बन रहे हैं। जातक के ज्ञान में इस समय भ्रम की स्थिति उत्पन्न होगी, जिस कारण जातक को हानि का सामना करना पड़ेगा। इस समय जातक का संतान पक्ष से भी अनायास का झगड़ा लड़ाई हो सकती है। यदि जातक संतान उत्पत्ति के विषय में गंभीर है और जातक की जन्म पत्रिका में पंचम भाव राहु द्वारा पीड़ित है, तब जातक को अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण योग्य ज्योतिषी से अवश्य करवाकर राहु, बृहस्पति एवं चंद्रमा का उपाय करवा लेना चाहिए। इसके पश्चात ही गर्भाधान के विषय में सोचना चाहिए, अन्यथा गर्भहानि के योग भी बन रहे हैं। यदि जातक विद्यार्थी है तब अध्ययन के क्षेत्र में जातक को कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जिसकी वजह से उसका अध्ययन बाधित भी हो सकता है, अथवा विद्यार्थी भ्रम में पड़कर अनावश्यक विषयों का भी अध्ययन करके अपने समय को बर्बाद कर सकता है। अब चलिए राहु की सप्तम दृष्टि की चर्चा की जाए। लग्न में बैठे राहु की सप्तम दृष्टि जन्म कुंडली के सप्तम भाव पर पड़ेगी। यहाँ सप्तम भाव में कन्या राशि आती है और कन्या राशि के स्वामी बुध देवता बनते हैं, जो कि राहु के मित्र कहे जाते हैं, अर्थात जहाँ पड़ने वाली राहु की दृष्टि मित्रवत होगी। इसके फलस्वरूप यदि जन्म पत्रिका में बुध ग्रह कमजोर एवं पीड़ित अवस्था में है, तब राहु की पड़ने वाली दृष्टि के परिणाम स्वरूप जातक को दाम्पत्य जीवन में कलह का सामना करना पड़ सकता है। यदि जातक की पत्रिका में राहु किसी भी प्रकार से सप्तम भाव को प्रभावित कर रहे हैं, तब इस दौरान जातक के विवाह संबंध के समाप्त होने के भी संकेत मिल रहे हैं। यदि कहीं विवाह की बात भी चल रही है तो उसमें भी बाधा और भ्रम के कारण विवाह होने में संदेह है। यदि जातक व्यापार कार्य में लगा है तो इस दौरान व्यापार में बड़ी अकस्मात हानि होने के संकेत भी प्राप्त हो रहे हैं। यदि जातक साझेदारी के क्षेत्र में है तब ऐसी अविश्वास एवं भ्रम की परिस्थितियां उत्पन्न होंगी कि जिससे साझेदारी समाप्त तक हो सकती है, अथवा साझेदारी में बड़ी विकट समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। जातक को सलाह दी जाती है कि बेहद सोच समझकर अपने साझेदार के साथ लिखित में अथवा कानूनी व्यवहार करे, अन्यथा बड़ी हानि उठाने के लिए तैयार रहे। लग्न में बैठे राहु की नवम दृष्टि जन्म कुंडली के भाग्य भाव पर पड़ेगी, जहां पर वृश्चिक राशि आती है। इसके स्वामी मंगल बनते हैं। यहाँ पड़ने वाली राहु की दृष्टि के परिणाम स्वरूप राहु देव जातक के भाग्य में विघ्न उत्पन्न करने लगेंगे। जातक के काम बनते बनते बिगड़ जाएंगे। जातक का अपने पिता के साथ अनायास का विवाद उत्पन्न होगा और जातक का धर्म इत्यादि के क्षेत्र में मन नहीं लगेगा। इस समय जातक को अपने पुरुषार्थ के बल पर ही सफलता मिल सकती है। जातक भाग्य के भरोसे कोई कार्य न करे, अन्यथा हानि उठाने के लिए तैयार रहे। अतः जातक को सलाह दी जाती है कि वह किसी योग्य ज्योतिषी से अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवा ले, अन्यथा आने वाले महीने में जब जातक के जन्म पत्रिका में राहु की महादशा, अंतर्दशा अथवा प्रत्यंतर दशा चलेगी, तब जातक को बहुत ही ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इससे पहले ही जातक अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाकर ज्योतिषीय उपाय द्वारा राहु के प्रभाव को कम करने का प्रयास करें। प्रिय मित्रों, नियति निश्चित है, वह हमारे जन्म कुंडली में ग्रहों के योग, दशा, महादशा के रूप में अवश्य आनी है, किंतु ज्योतिषीय उपाय उन दुर्योगों के प्रभाव को समाप्त नहीं कर सकते जो नियति द्वारा निश्चित है। हाँ, उन प्रभावों को उस सीमा तक कम अवश्य कर देते हैं जहाँ तक जातक को अधिक से अधिक हानि होने की संभावना थी, एवं जातक को उसे समस्या से निकलने का उपाय भी यही उपाय जो ज्योतिषीय उपाय हैं प्रदान करते हैं।
प्रिय मित्रों, मेरे इस संपूर्ण 12 राशियों पर पड़ने वाले राहु के प्रभाव की चर्चा हमने क्रम से अपने 12 वीडियो में की, जिसे आप मेरे YouTube चैनल हनुमत ज्योतिष समाधान अयोध्या पर जाकर देख सकते हैं। आज यह अंतिम राशि मीन राशि के रूप में हमारी चर्चा यहाँ समाप्त होती है। आने वाले अगले वीडियो में शनि के विभिन्न राशियों पर पड़ने वाले प्रभाव की चर्चा से संबंधित वीडियो आपके समक्ष लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए हनुमान जी सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। इसी कामना के साथ यह वीडियो मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। वीडियो को पूरा देखने के लिए व वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।